गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है वॉन डर वाल अवस्था समीकरण से पीवी आरेख। वॉन डर वाल का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है रियल गैसेस से, उससे पीवी आरेख कैसे ड्रॉ किया जाता है। वास्तविक गैस के लिए वॉन डर वाल का अवस्था समीकरण जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था वो होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, और साइड चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए व बी का मान, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए होता है 0.36 न्यूटन मीटर रेस टू द पावर 4 पर मोल स्क्वायर, और बी का मान होता है 42.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मोल रख कर भिन्न भिन्न नियत तापों पर P व B के बीच ग्राफ खींचते हैं। यदि हम A का मान ये रख दें और B का मान ये रख दें और अलग अलग टेम्परेचर के बीच में P और V के बीच में मान, यहाँ पर हमने लिया है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें कुछ इस तरह के ग्राफ मिलता है। हमने x एक्सिस पे V और y एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट किया है। क्रांतिक ताप 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वक्रों में, ये है हमारे पास क्रांतिक ताप 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके नीचे के जो ताप है उन कर्व में सैद्धांतिक वक्र में उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होता है। जो आपके पास थ्योरेटिकल कर्व होते हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राप्त होते हैं, परंतु प्रायोगिक वक्र में क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। प्रायोगिक वक्र जो हमने प्लॉट कर रखा है, जो कि हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, उसमें हमें सिर्फ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसको बताया गया है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले हम ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैद्धांतिक वक्र में एक सतत रेखा कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। सैद्धांतिक वक्र में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है B, C और C, जबकि प्रायोगिक वक्र में, सैद्धांतिक वक्र में हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलता है, जबकि प्रायोगिक वक्र में हमें एक क्षैतिज सरल रेखा प्राप्त होती है। इस कर्व से हम देख सकते हैं सैद्धांतिक वक्र का भाग स्मॉल b स्मॉल c यह दर्शाता है, स्मॉल b स्मॉल c जो हमने ड्रॉ कर रखा है वह यह दर्शाता है कि दाब घटाने पर आयतन भी घटना चाहिए, परंतु यह एक अस्थायी अवस्था होती है जिसे प्राप्त करना असंभव है, इसलिए प्रायोगिक वक्र में यह अवस्था हमें प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार सैद्धांतिक वक्र में भाग कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C स्मॉल c हमें मिलता है। यह ये बताता है, इसी प्रकार सैद्धांतिक वक्र में हमें मिल रहा है भाग B और C। यह अति संतृप्त वाष्प अवस्था और अति संतृप्त द्रव अवस्था को व्यक्त करता है, जो कि साधारण परिस्थितियों में प्रयोग द्वारा प्राप्त करना असंभव है। चूंकि प्रायोगिक गैस सदैव स्थायी साम्यावस्था में रहती है, अतः प्रायोगिक वक्र में केवल हमें एक क्षैतिज रेखा BC प्राप्त होती है, जो कि हमने इस कर्व में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है वॉन डर वाल समीकरण की कमियां। इस वॉन डर वाल समीकरण की दो प्रमुख कमियां थी। पहली है
ए व बी नियतांकों के मान गैस के अणुओं के गुण पर निर्भर करते हैं, अतः इनके मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होते हैं। उन्होंने ये पहली कमी ये है कि दोनों जो कांस्टेंट्स हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट, उनके मान गैस के अणुओं के गुण पर निर्भर करते हैं और इनके मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स नहीं है। दूसरी कमी है, वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार क्रांतिक आयतन Vc का मान सभी गैसों के लिए 3b होता है, जबकि प्रयोगों द्वारा हाइड्रोजन के लिए इसका मान 2.8b तथा आर्गन के लिए इसका मान 1.41 पाया जाता है। अगर हम इसका मान निकालें प्रयोगों से तो इसका मान सभी वैन डर वाल्स के हिसाब से तो सभी के लिए इसका मान 3b होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए इसका मान 2.8b और आर्गन के लिए 1.41 मिलता है। अगला टॉपिक है बॉयल ताप, ये बॉयल्स टेम्परेचर। एक मोल वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल्स का समीकरण, अगर हम वैन डर वाल्स समीकरण लिखते हैं एक मोल वास्तविक गैस के लिए, तो वो हमें मिलता है, वो होता है P + A/V² V - B = RT। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई होंगे हमें पास फर्स्ट टर्म मिलेगी PV, नेक्स्ट टर्म मिलेगी -PB + A/V -AB/V² RT। साइड चेंज करके हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं PV = RT। जब ये यहाँ से इधर जाएगा हो जाएगा +PB, ये हो जाएगा -A/V, ये इधर होके हो जाएगा +AB/V²। इसको हम लिख सकते हैं PV = RT + PB माइनस, चूंकि हमें पता है गैस इक्वेशन से PV = RT होता है, अगर हम यहाँ से V का मान निकालें तो हमें मिलेगा RT/P। तो ये V का मान हम ऊपर वाली इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -AP/RT + AP/P²/R²T²। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PV = RT। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम P कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा P - A/RT + AB/P²/R²T²। चूंकि हमें पता है कि A और B अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अतः निम्न दाब पर राशि AB/P²/R²T² नगण्य होगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन से इस टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट मान लें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी PV = RT + PB - A/RT। निम्न ताप पर उक्त समीकरण में राशि B - A/RT ऋणात्मक होगी, परंतु अतः क्या होगा, जब दाब बढ़ने पर गुणनफल PV का मान घटेगा, परंतु दाब अधिक बढ़ जाने पर राशि जो हमने नेग्लेक्ट की है वह भी प्रभावी हो जाएगी, जिससे PV का मान एक न्यूनतम मान तक पहुंचने के बाद P के बढ़ने पर पुनः बढ़ने लगता है। उच्च ताप पर उपरोक्त समीकरण में राशि B - A/RT धनात्मक होगी, अतः दाब P के बढ़ने पर गुणनफल PV के मान प्रारंभ से ही बढ़ने लगता है। लेकिन यदि ताप इतना हो कि B - A/RT = 0 हो, या हम ये लिख सकते हैं कि T = A/RB हो, तो उपरोक्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण के बराबर हो जाता है। अर्थात इस ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर गुणनफल PV का मान नियत रहता है। इस निश्चित ताप को बॉयल ताप कहते हैं तथा इसे TB द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बॉयल ताप होता है TB = A/RB। चूंकि A और B का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, अतः बॉयल ताप का मान भी अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। अगला टॉपिक है क्रांतिक नियतांक या क्रिटिकल कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम पहला क्रांतिक नियतांक लेते हैं, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी गैस का क्रांतिक ताप वह उच्चतम ताप है जिससे कम दाब
जिससे कम ताप पर गैस को केवल दाब बढ़ाकर ही द्रवित किया जा सकता है तथा जिससे अधिक ताप पर गैस को कितना भी दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को गैस का दाब क्रांतिक दाब कहते हैं और क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैस के एकांक द्रव्यमान के आयतन को गैस का क्रांतिक आयतन कहते हैं। भिन्न भिन्न गैसों के लिए इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए, क्रांतिक ताप वह उच्चतम ताप होता है जिससे कम ताप पर गैस को केवल दाब बढ़ाकर ही द्रवित किया जा सकता है। केवल अगर हम दाब बढ़ाएं और गैस द्रवित हो जाती है, जिस ताप पर ऐसा होता है वह उच्चतम ताप क्रांतिक ताप कहलाता है और जिससे अधिक दाब पर चाहे गैस पर कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए उसे द्रवित नहीं किया जा सकता है। फिर क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं और क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैस के एकांक द्रव्यमान के आयतन को गैस का क्रांतिक आयतन कहते हैं। यह अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है कि पहले उस गैस को क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा कर दिया जाए। चूंकि क्रांतिक बिंदु परिवर्तन बिंदु होता है, अतः वहां पर dP/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वॉन डर वाल के समीकरण से अभी हमने कैलकुलेट किया था, हमें पता है P इज इक्वल टू होता है RT/V माइनस V माइनस A/V²। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dP/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस RT/V माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2A/V³ इज इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे, ये इधर नेगेटिव साइन है के साथ है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा RT/V माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A/V³। इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो d2P/dV2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा, इसको जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 2RT/V माइनस B का क्यूब और इसको जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6A/V4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। परंतु क्रांतिक बिंदु पर, जहाँ जो क्रांतिक बिंदु है वहां का प्रेशर PC कहलाता है, वहां का वॉल्यूम VC कहलाता है और टेम्परेचर TC कहलाता है। देयरफॉर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली है वहां पर हम ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी PC इज इक्वल टू RTC/VC माइनस B इज माइनस A/VC का स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं RTC/VC माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A/VC³। मान लीजिए ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 2RTC/VC माइनस B का क्यूब इज इक्वल टू 6A/VC रेज टू द पावर 4। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। अगर हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास RTC इक्वेशन 5 में भी है, इक्वेशन इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे R से R कैंसिल हो जाएगा, TC से TC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2 और VC माइनस B का होल स्क्वायर, VC माइनस B का होल क्यूब, तो हमारे पास बचेगा VC माइनस B इज इक्वल टू A से A कैंसिल हो गया, VC4 VC3 एक VC बचा 2/6, तो हमारे पास बचा 1/3 VC। इसको हम लिख सकते हैं VC/2 माइनस B/2 इज इक्वल टू VC/3। साइड चेंज करके हम कर सकते हैं VC/2 माइनस VC/3 इज इक्वल टू B/2 या इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं VC/6 इज इक्वल टू B/2 या VC इज इक्वल टू 3B। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7। VC इज इक्वल टू 3B की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास आ जाएगा RTC/3B माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A/3B रेज टू द पावर क्यूब।
ये हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई होके आर टी सी 3b माइनस बी, हमारे पास बचेगा 2b और उसका होल स्क्वायर तो बचेगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 3b की रेज टू द पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एंड b क्यूब। यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27b इंटू आर। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। हमारे पास VC की वैल्यू आ गई है, हमारे पास TC की वैल्यू आ गई है। VC इज इक्वल टू 3b और TC इज इक्वल टू 8a अपॉन 27br हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारे पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू R, TC रख दिया अपॉन 3b माइनस b पहले से था, R की वैल्यू हमने रख दी 8a अपॉन 27b स्क्वायर, सॉरी 27br, और हमने रख दिया है a अपॉन वी स्क्वायर तो माइनस a अपॉन 3a स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ बचा हमारे पास r अपॉन 2b, इधर बचा 8a अपॉन 27br, यहाँ बचा a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये टर्म बचेगी PC इज इक्वल टू a अपॉन 27br। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 9। तो हमारे पास आ गया VC इज इक्वल टू 3b, हमारे पास आ गया TC इज इक्वल टू 8a अपॉन 27b स्क्वायर, सॉरी BR, और हमारे पास आ गया PC इज इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर। अगर हम एक टर्म और निकालना चाहें जो कहलाती है RTC अपॉन PCVC, आर टीसी की वैल्यू रख दी 8a अपॉन 27br, पीसी की वैल्यू रख दी a अपॉन 27b स्क्वायर और 1 अपॉन वीसी की वैल्यू रख दी 3b। तो ये हमारे पास आता है 8 अपॉन 3, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2.67। ये जो राशि है आर टीसी अपॉन पीसीवीसी को क्रांतिक गुणांक या क्रिटिकल कोफिशिएंट कहते हैं और इसका मान सभी गैसों के लिए लगभग समान रहता है।